वाली कैसी लग रही है? मैं आईने के सामने गोल गोल घूम रहा था। पास ही खड़े वांग काका का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। छोटे मालिक, आप पर तो सब कुछ जचता है। मालकिन को आप जरूर पसंद आएंगे। काका, मैंने घबराहट में अपनी टाई खींचते हुए पूछा, क्या आपको लगता है सुजीन हाँ कहेगी? बिल्कुल कहेगी। काका ने सीना ठोककर गारंटी दी। साहब ने तो सगाई की अंगूठी भी तैयार कर ली है, एकदम कबूतर के अंडे जितनी बड़ी। मैंने थूक गटका और जरा उस ज्वेलरी बॉक्स में झांका। भाई साहब, वो चमकती हुई हीरे की अंगूठी, वो कबूतर का अंडा नहीं बल्कि शुतुरमुर्ग का अंडा लग रही थी। मेरे डैड की पसंद आज भी 80 के दशक वाली रईसी पर अटकी हुई है। डिनर वाले दिन मैं तय समय से 2 घंटे पहले ही सुजीन के अपार्टमेंट पहुंच गया। थैंक यू। सुजीन ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी तो मानो सांसें ही रुक गई। तुम्हारी तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, उसने हैरान होकर कहा। मैंने आनंद फानन में जेब से टिश्यू निकाला और उसे पोंछने लगा। वो मौसम बहुत सूखा है ना, शायद गर्मी बढ़ गई है। सुजीन ने आज शैंपेन कलर की मरमेड ड्रेस पहनी थी। बाल करीने से बंधे हुए थे, जिससे उसकी लंबी और सुराहीदार गर्दन साफ दिख रही थी। ऑफिस के बोरिंग कपड़ों के पीछे जो खूबसूरती छिपी थी, वो आज पूरी तरह निखर कर सामने आ गई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। समझ नहीं आ रहा था कि उसे देखूं या नजरें हटा लूं। ढंग से साफ कर लो, कहीं अपनी ये किराए की शेरवानी खराब मत कर लेना। उसने मुझे एक तिरछी नजर से देखा और अपना बैग लेने मुड़ी। ये किराए की नहीं है। मैं मासूम सा चेहरा बनाकर उसके पीछे हो लिया। ये वाकई मेरी है, डैड ने खुद सिलवाई है। सुजीन अचानक रुकी और शक भरी नजरों से मुझे देखने लगी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो डैड ने पॉकेट मनी दी थी, मैंने नजरें चुराते हुए झूठ बोल दिया। गाड़ी में सुजीन काफी बेचैन थी, वो बार बार अपने ड्रेस के कोनों को ठीक कर रही थी। तुम्हारे डैड ने कितने लोगों को बुलाया है? उसने पूछा। ज्यादा नहीं, बस यही कोई 200-400 लोग होंगे, मैंने बड़े आराम से गाड़ी चलाते हुए कहा। ज्यादातर बिजनेस पार्टनर्स ही है, कोई बड़ी बात नहीं। सुजीन की उंगलियां वहीं जम गई, उसकी आवाज तेज हो गई। 2-4-100? अरे बेफिक्र रहो, मैंने अपना एक हाथ हटाकर उसका ठंडा पड़ा हाथ थाम लिया। तुम बस ये समझो कि वो सब खेत की मूली गाजर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चैंग यू, उसने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। कमीने, तुमने तो कहा था कि ये एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है। मैंने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दबी आवाज में कहा, बस खानदान थोड़ा बड़ा है तो लेवल जरा सा बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी होटल के गार्डन में मुड़ी, सुजीन के चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो मेरा खून कर देगी। रेड कारपेट के दोनों तरफ पत्रकारों की भीड़ थी और कैमरों की फ्लैशलाइट्स की चमक ऐसी थी मानो दिन निकल आया हो। चेक क्यू, उसने दांत पीसते हुए मेरा नाम पुकारा। क्या तुम्हारी डिक्शनरी में इसे ही छोटा सा फंक्शन कहते हैं? सरप्राइज कैसा लगा? मैंने एक फीकी मुस्कान दी और फुर्ती से उतरकर उसके लिए दरवाजा खोला। सुजीन ने गहरी सांस ली और पल भर में खुद को प्रोफेशनल बॉस मोड में बदल लिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा, लेकिन साथ ही मेरी बांह की खाल को अंदर से इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकल जाए। मैं अपना दर्द पी गया और बनावटी मुस्कान के साथ हॉल के अंदर बढ़ा। अंदर का नजारा आलीशान था। डैड स्टेज पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। हमें देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। लो भाई, मेरा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड आ गए, उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया। पूरे हॉल की नजरें झटके से हमारी तरफ मुड़ गईं। सुजीन की उंगलियां अब मेरे मांस में धंस रही थीं। घबराओ मत, मैंने धीरे से उसे दिलासा दिया। घबराओ नहीं, अगर लिंचैन ने मुझे इस हालत में देख लिया तो उसे लगेगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। सुजीन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने उसका हाथ सहलाया। तुम आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। सुजीन के कान शर्म से लाल हो गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सुजीन, अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। हम दोनों एक साथ पीछे मुड़े। सामने लिंचैन खड़ा था। यह आदमी तो जैसे साया बन गया था, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो सफेद सूट पहने बड़े ही बनावटी अंदाज में हाथ में शैंपेन लिए खड़ा था। लिन सर, सुजीन के मुंह से हैरानी में निकला। आप यहां कैसे? मिस्टर चैंग, मेरे डैड, मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। लिन चैन मुस्कुराया, पर उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। सोचा नहीं था कि तुम दोनों से यहां मुलाकात होगी। मेरे दिमाग की घंटी बज गई। गया काम से, ये पक्का कोई बड़ा तमाशा करने वाला है। और वही हुआ। लिनचन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची कर ली ताकि आसपास के लोग सुन सकें। चेंग साहब के बेटे ने तो अपनी पहचान बड़े अच्छे से छिपाई है। हमारी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं और साथ ही अपनी जूनियर के साथ। उसने सुजीन की तरफ बड़े ही घटिया इशारे के साथ देखा। गलत तरीके के रिश्ते, अनफेयर रिलेशनशिप बना रहे हैं। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सैकड़ों लोगों की निगाहें अब हम पर टिकी थी। गलत रिश्ता? मैं ठंडी हंसी हंसा। मैं और सुजीन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? ऑफिस में रोमांस करना कंपनी के नियमों के खिलाफ है, लिन चेन ने अपना दबदबा दिखाते हुए कहा। वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरे पास तुम दोनों को नौकरी से निकालने का पूरा हक है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। स्टेज पर खड़े मेरे डैड की भौहें तन गई।
सुजीन का चेहरा डर और शर्म के मारे सफेद पड़ता जा रहा था। सुजीन का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके नाखून मेरी बाह में गहराई तक धंस रहे थे। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। भार में गया धीरे धीरे आगे बढ़ना। मैं तुरंत एक घुटने के बल नीचे बैठ गया और अपनी जेब से वो रोशनी बिखेरने वाली हीरे की अंगूठी निकाल ली। सुजीन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक शोर मच गया। सारे कैमरों का फोकस अब हम पर था। सुजीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होठ कांप रहे थे। तुम तुम मुझे पता है ये सब बहुत अचानक है। मैंने इतनी जोर से कहा कि हॉल का हर कोना सुन सके। लेकिन अब मैं और छुप छुप कर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं। लिन चैन का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। चेंगयू, तुम बात घुमाने की कोशिश मत करो। लिन सर, मैं खड़ा हुआ और सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं और सुजीन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह गलत है और आप हमें नौकरी से निकालना चाहते हैं। मैंने सुजीन की कमर में हाथ डाला और उसे करीब खींचते हुए कहा, तो ठीक है, हम दोनों अभी नौकरी छोड़कर घर जाएंगे और मेरी अरबों की जायदाद संभालेंगे। पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। तभी न जाने कब डैड हमारे पास आ गए और उन्होंने लिन चैन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, प्यार के मामले में जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। लिंचन की हालत ऐसी थी जैसे उसने गलती से कोई मक्खी निगल ली हो, लेकिन इतने बड़े लोगों के सामने उसे मजबूरी में मुस्कुराना पड़ा। चेंग अंकल सही कह रहे हैं। शायद मुझसे ही समझने में गलती हो गई। सुजीन आखिरकार उस सदमे से बाहर आई। सुजीन ने मुझे एक तीखी नजर से घूरा और फुसफुसाते हुए कहा, चेंगयू, आज तो तुम गए काम से। अगर मुझसे शादी कर ली तो बच जाओगी। मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा और अंगूठी उसके हाथ में पहनाने लगा। हैरानी की बात तो यह थी कि सुजीन ने मना नहीं किया। उसने उस बड़ी सी चमकती हुई अंगूठी को देखा और अचानक हंस पड़ी। ये ये तो बहुत ही बदसूरत है। तो इसका मतलब तुम्हारी हां है? मैंने बड़ी सावधानी से पूछा। सुजीन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तुम्हारा ट्रायल पीरियड खत्म हुआ। तुम्हारी परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक ही थी। मैंने खुशी के मारे शोर मचाया और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। फिर सबके सामने तालियों की गूंज के बीच मैंने उसके होठों को चूम लिया। पार्टी खत्म होने के बाद गाड़ी में सुजीन का गुबार फूटा। चेंगयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने प्रपोज करने की? और वो अंगूठी कितनी पुरानी सोच वाली थी। वो मैंने नहीं चुनी थी। मैंने मासूमियत से सफाई दी। वो डैड की पसंद थी। मेरा यकीन करो। और वो क्या था? उसने अपनी लिस्ट जारी रखी। घर जाकर अरबों की जायदाद संभालेंगे। कितना फिल्मी और घिसा पिटा डायलॉग था। मैं मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। लेकिन तुम्हें अच्छा लगा है ना? सुजीन ने अपना चेहरा सख्त बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ ही गई। खुद गर्ज कहीं के। तो अब ये बताओ, शादी देसी स्टाइल में करनी है या विदेशी? मैंने मौका पाकर एक और सवाल दाग दिया। पहले तो मैं इस्तीफा दूंगी, सुजीन ने गंभीरता से कहा। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मुझे रईसजादे की शिकार कहे। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। लेकिन एक बात है। लेकिन क्या? उसने पूछा। लिंचेन जब कल की खबरें पढ़ेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। मैंने शरारत से हंसते हुए कहा। सुजीन भी अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम कभी नहीं सुधरोगे, छोटे बच्चे ही रहोगे। अगले दिन हमारे प्रपोजल का वीडियो हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। अमीर वारिस की सीक्रेट लव स्टोरी और हकीकत का विलन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। ऑफिस में अब सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। यहां तक कि झांग भाई, जो गॉसिप के शौकीन थे, अब मेरे पास आने से भी कतरा रहे थे। सिर्फ लिंचेन ही था जो कॉरिडोर में मिलते वक्त ठंडे लहजे में बोला, मुबारक हो चेंगयू। शुक्रिया लिन सर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी में जरूर आना, दावत अच्छी होगी। एक महीने बाद मैंने और सुजीन ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। डैड से मिले निवेश के साथ हमने अपनी खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी शुरू की। ओपनिंग के दिन सुजीन अपने पुराने अंदाज में एक शानदार सूट पहने स्टेज पर स्पीच दे रही थी। वो वाकई एक बॉस लग रही थी। मिस्टर चैंग। रात को घर लौटने पर उसने अचानक मुझे इस नाम से पुकारा। जी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब थी, उसने तारीफ की। शुक्रिया सू मैम, आपकी तारीफ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैंने मजाक में सिर झुकाया। लेकिन वो रुकी और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। ऐसा क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मेरे कान के करीब आई और धीमी नशीली आवाज में फुसफुसाई, मुझे हर चीज पर अपना कंट्रोल रखना पसंद है, और खासकर तुम पर। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। तो फिर आज की रात कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। सुजीन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने मुझे हल्के से मारा। छोड़ो मुझे, पागल हो क्या? कल सुबह क्लाइंट से मीटिंग है। लेकिन उसकी सारी शिकायतें मेरे गहरे चुंबन के नीचे दब गईं। खिड़की के पर्दों से छनकर आती चांदनी सीधे बिस्तर पर पड़ रही थी, जहां वो शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी अंगूठी अंधेरे में भी चमक रही थी। बाद में जब भी कोई हमसे हमारी लव स्टोरी के बारे में पूछता तो सुजीन बड़ी सादगी से कहती, ऑफिस रोमांस, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। और मैं फौरन अपनी बात जोड़ देता, लेकिन अगर लड़का मेरे जैसा हैंडसम और रईस हो
तो एक बार सोचा जा सकता है। और बस इतना कहते ही वो मुझे लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा देती।